यूपी के मुजफ्फरनगर से आज एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पहलगाम अटैक के विरोध में जन आक्रोश यात्रा में धक्का मुक्की के दौरान भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत की पगड़ी गिर गई। इसके बाद शुरू हुआ दौर विरोध का, बयानों का और माहौल गरमाने का। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र मौर्य जी, वरिष्ठ पत्रकार जगेंद्र उज्जवल जी और गजेंद्र चौधरी जी। सबसे पहले बात करेंगे जगेंद्र उज्जवल जी से। आज क्या घटनाक्रम मुजफ्फरनगर में सामने आया, उसके बारे में कुछ बताएं। कि मैं हुए आतंकी हमले को लेकर आज मुजफ्फरनगर में टाउन हॉल के मैदान में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था। हिंदू संगठनों द्वारा किया गया था और हिंदू संगठनों ने सोशल मंच पे भी ये कहा था कि कोई भी आकर इसमें अपना साझेदारी, इसमें मंच साझा कर सकता है। भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी उसमें मंच साझा करने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने वहां पर लोगों की जो भीड़ थी, युवाओं की थी जो नारेबाजी कर रही थी, उन्होंने उसे मंच साझा नहीं करने दिया उन्हें। और उन पे जब वे उनका विरोध करा, जब विरोध में उनके सुरक्षा कर्मी उन्होंने बचाने का उसे साथ लेकर आ रहे थे घेराबंदी करके, इसी दौरान और उनकी इसी बीच उनकी पगड़ी भी उछल कर नीचे गिर गई। लोग पगड़ी को उछाल करके फिर दोबारा से उनको पहनाएगी और इससे भारतीय किसान यूनियन और किसान समर्थक और जो राकेश समर्थक है उसमें आक्रोश है और इसी को लेके उन्होंने तुरंत ही इसे अपना मान सम्मान की लड़ाई बताते हुए कल मुजफ्फरनगर में जेआईसी के मैदान में मजदूर किसान पंचायत रैली का आयोजन किया है। और इस पंचायत में निर्णय लिया जाएगा कि जो राकेश टिकैत के साथ आज उनके घर पे ये हमला हुआ, इस तरह से विरोध करा, कि उसमें जो पंचायत में लोग आएंगे वो क्या निर्णय लेंगे। मामला तूल पकड़ेगा, गरमाएगा और इसमें सभी को पुलिस प्रशासन को भी सतर्क रहना होगा। और निश्चित रूप से मानो उसके बाद जो तमाम जाट नेता हैं वे सब एक मंच पर आए हैं। हरिंदर मलिक सांसद आए हैं, बुढ़ाना के विधायक राजपाल बालियान उनके समर्थन में आए हैं, राकेश टिकैत के साथ नरेश टिकैत एक साथ हैं। तो अभी जो कल की जो रेल वहां पे जो किसान मजदूर पंचायत सम्मान होगी रैली, उसकी तैयारी में लगे हैं। अब सबकी निगाहें उस रैली पे लगी है। गजेंद्र जी, इस पूरे प्रकरण की वजह क्या रही, इसके पीछे क्या रीजन था? जैसा कि राकेश टिकैत ने अपने बयान में भी बताया कि जो मंच लगा हुआ था सब साझा साझा मंच था और सभी लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी संगठन के लोग जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हो उसका विरोध कर रहे थे। उसमें जब राकेश टिकैत ने अपने खुद बयान में भी बोला कि सभी लोगों ने उन पर कोई विरोध नहीं जताया, कुछ लोग जो शरारती तत्व के लोग थे या शराब पी के लोग आए हुए थे उन्होंने ही हमला किया है या जो भी अभद्रता उनके साथ की गई है और टोपी जो उनकी जो पगड़ी है वो उछाली गई है, बस इतना ही हुआ है। उसमें कोई ऐसी वो नहीं थी कि भाई किसी ने किसी सब लोगों ने कर दिया या किसी संगठन या किसी पर्टिकुलर किसी लोगों ने किया। उनका खुद का भी आरोप है, पुलिस भी ये कह रही है कि उन पर कोई हमला नहीं हुआ। जो उनके साथ अभद्रता हुई है, जो पगड़ी उछाली गई, उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। नरेश टिकैत के वर्जन को कहीं ना कहीं बताया जा रहा है दूसरे पक्ष की ओर से, उस बारे में आप क्या कहें? देखो, नरेश टिकैत उनके बड़े भाई हैं। जैसा कि आपको याद होगा जब किसान आंदोलन चल रहा था गाजियाबाद में बॉर्डर पर, तो 28 जनवरी 2021 को किसान आंदोलन का जो बॉर्डर गाजी बॉर्डर पर जो इनका विरोध प्रदर्शन चल रहा था, वहां भी जब राकेश टिकैत को उठाने का प्रयास किया जा रहा था, जो उनके आरोप थे कि पुलिस लाठीचार्ज कर सकती है, किसी नेता वेता जो भी है उस पर आरोप लगाया जा रहा था, तो उस समय राकेश टिकैत रोए भी थे। तमाम सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में इसकी खबरें भी चली। तो वहां उसके बाद इनके भाई हैं जो नरेश टिकैत हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, तो उन्होंने फिर एक आंदोलन की चिंगारी मुजफ्फरनगर से उठाई और एक महापंचायत का ऐलान किया। उसके बाद से पूरा आंदोलन ही चेंज हो गया था। तो ठीक उसी तरीके से जैसे उनको लगा कि उनके छोटे भाई राकेश टिकैत की पगड़ी उछाल दी गई, तो उनका कहना है कि पगड़ी उछल गई तो हमारा तो हमारे घर में ही उछल गई, तो उसको लेकर उन पर आक्रोश है। कल उन्होंने महापंचायत का एक ऐलान भी किया है। जीआईसी मैदान में मुजफ्फरनगर में महापंचायत होने जा रही है। उस महापंचायत में कितने लोग आएंगे ये तो कल ही बताया जा सकता है, लेकिन हाँ, जाट संगठन, जाट नेता और उनके साथ जो भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी संख्या में पहुंचने की उम्मीद है। और वो इस बात का विरोध कराएंगे कि जो उनके साथ हुआ है, जो पगड़ी उछाली गई है, उनके साथ अभद्रता की गई है, उसका वो जोर तौर से विरोध भी करेंगे। यही उनका भी आगे का प्लान है। राजेंद्र सर, आज की जो घटना हुई है इसका एक दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेगा, ये माना जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो भी लोग भारतीय किसान यूनियन के इतिहास को जानते हैं, 1987 में जिस समय भारतीय किसान यूनियन प्रारंभ में
शुरू हुई तो आंदोलन के गर्भ से हुई। उस समय भी माना जा रहा था कि कुछ नहीं, उससे पहले जो आपके जगह जगह रागनी और भजन कीर्तनों के साथ जो भारतीय किसान यूनियन के कार्यक्रम होते थे, लेकिन जैसे ही खेड़ी कर्मू का आंदोलन हुआ और उसमें किसानों की जान गई, तो उसके बाद जो भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन बना, वो एक क्षेत्रीय यूनियन की बजाय पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो उसका रूप दिखाई दिया। एक लंबे समय तक जब टिकैत जी का निधन हो गया तो पूरी तरह से भारतीय किसान यूनियन जो आपके निष्क्रिय पड़ी थी। लेकिन गाजियाबाद आंदोलन के बाद जिस तरीके से राकेश टिकैत का आपके सामने रूप आया और राकेश टिकैत ने अपना भाव प्रकट किया रोकर, जो उससे किसानों में एक बार फिर जागृति आई और भारतीय किसान यूनियन जो मजबूत होती गई। कारण यही है कि भारतीय किसान यूनियन को तोड़ने के लिए तमाम संगठन बने, जातिवार संगठन बने, लेकिन इसके बावजूद भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत वर्ग है उसका जो मजबूत संगठन और जो उसका प्रभाव है वो देखते बनता है। मैं समझता हूं कि ये जो आज का राकेश टिकैत के साथ अपमान वाला काम हुआ है, ये निश्चित तौर पर जो उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी और इसमें जो प्रशासन को भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब ये मामला जो शांत होगा और राकेश टिकैत के इस अपमान को भारतीय किसान यूनियन और जाट विशेष तौर पर इसको जो सहन नहीं करेंगे, इसमें जो सड़कों पर आएंगे। जैसा कि नरेश टिकैत ने जो आंदोलन की घोषणा की है कि कल जीआईसी के मैदान में एक जो बड़ी महापंचायत होगी, वो भले ही जाट से आप लोग जोड़े, लेकिन उन्होंने इसको नाम जो आपके किसान और मजदूरों के अपमान से जोड़ा है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें सभी वर्गों का जुड़ाव होगा और विशेष तौर पर आपके तथाकथित हिंदू संगठन या आपके जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके खिलाफ आपके जितने गैर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, वो भारतीय किसान यूनियन के साथ जुड़कर इसमें जो पूरा आंदोलन खड़ा करेंगे। इस प्रकरण में मुजफ्फरनगर पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि राकेश टिकैत पर कोई हमला नहीं हुआ है, लेकिन जो अपमानित हुआ है कि पगड़ी उछाल दी गई, उनके खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल अज्ञात में मुकदमा दर्ज होने की बात बताई जा रही है और पुलिस का ये भी कहना है कि हम जो सीसीटीवी कैमरे या वहाँ जो वीडियो उपलब्ध है, जो लोग वीडियो बना रहे थे, उन सब वीडियो को कलेक्ट कर रहे हैं और वो पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं कि किन लोगों ने राकेश टिकैत का अपमान किया है। ये हमारे यहाँ बेसिकली जो मेरठ जोन है, एडीजी मेरठ जोन है, वो मेरठ से ही लगते हैं, मेरठ में ही बैठते हैं। तो जब उनसे इस संबंध में बात की गई तो उनका कहना ये है कि जो उनके भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, जो उन्होंने महापंचायत का ऐलान किया है जीआईसी मैदान मुजफ्फरनगर में, उसमें कितने लोग आ सकते हैं इसका वो एलआईयू से भी इनपुट ले रहे हैं, लोकल पुलिस से भी इनपुट ले रहे हैं। उसी के आधार पर मुजफ्फरनगर और बाकी जो आसपास के जनपद है वहां से पुलिस फोर्स बुलाया जाएगा। उन्होंने अभी यही बताया कि जितनी लोग होंगे उसी के आधार पर पुलिस बल वहां तैनात किया जाएगा, शांतिपूर्वक तरीके से होगा। हालांकि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत दोनों भाइयों ने सभी वर्गों के लोगों से अपील की कि शांतिपूर्वक जो महापंचायत होगी शांतिपूर्वक होगी, कोई विरोध प्रदर्शन या इस टाइप का कोई या अराजकता टाइप की नहीं होगी। जो भी बात है ये अपमान की बात है, तो अपमान का बदला शांतिपूर्वक तरीके से लिया जाएगा। मुजफ्फरनगर में बालियान खाप एक बड़ी खाप मानी जाती है। टिकैत साहब उसके चौधरी भी हैं। जो खापों का रुख है वो अब किस दिशा में आगे बढ़ेगा? नहीं, फिलहाल तो खाप वाली बात नहीं है, फिलहाल तो किसान मजदूर की बात हो रही है, उसी की पंचायत है। लेकिन ये है कि चौधरी नरेश टिकैत बालियान खाप के प्रमुख हैं, वो मुखिया हैं और निश्चित है कि बालियान खाप के 84 गांव मुजफ्फरनगर जनपद में है, तो बालियान खाप के सभी लोग भी उसमें शामिल होंगे। तो फिलहाल बात खापों की नहीं हो रही, फिलहाल बात तो किसान मजदूर के मान सम्मान की हो रही है। तो सबकी निगाह पंचायत पर लगी है, कल जो शनिवार को होगी। कल की पंचायत पर हमारी विशेष निगाह रहेगी। आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।